हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जावा लैंग्वेज पर। और अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड पर। स्टैटिक कीवर्ड के अंतर्गत हमने स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक ब्लॉक पर डिस्कस कर लिया है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक क्लास पर। तो दोस्तों, यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इन वीडियोस को आप जरूर देख लें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यदि हम स्टैटिक क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको समझना रहता है नेस्टेड क्लास या फिर हमको समझना रहता है इनर क्लास क्या होती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्लास है, क्लास ए, और क्लास ए के अंदर हम यहाँ पे इसके मेंबर्स बना रहे हैं। तो मेंबर में हम क्या क्या लेते हैं, डेटा मेंबर लेते हैं और मेंबर फंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक क्या यूज किया हुआ है, डेटा मेंबर यूज किया हुआ है। मीन्स हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, या फिर जो मेंबर फंक्शन है जिनको हम मेथड्स भी बोलते हैं उनको हम यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो दो तरह के हम यहाँ पे मेंबर अभी तक लेते हुए आए हैं। यदि हम क्लास के अंदर फिर से किसी क्लास को डिफाइन करते हैं एज अ मेंबर, मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लास बी को डिफाइन कर दिया है, तो देखिए क्लास ए के अंदर हमने किसको बनाया है, क्लास बी को बनाया हुआ है। तब ये जो क्लास ए क्या कहलाती है, इनर क्लास कहलाती है। और ये जो कंसेप्ट ये क्या कहलाता है, नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट कहलाता है। मींस ये हमने क्या यूज किया हुआ है, नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट यूज किया हुआ है, जिसमें जो क्लास बाहर है इसको हम बोलते हैं आउटर क्लास, और जो क्लास किसी क्लास के अंदर डिफाइन की गई है इसको हम बोलते हैं इनर क्लास। ओके, तो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो देखिए, एक क्लास कैन हैव अनदर क्लास एज इट्स मेंबर, मींस किसी क्लास के पास एक और क्लास हो सकती है उसके मेंबर की तरह, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। क्लास डिफाइंड इनसाइड द अदर क्लास इज कॉल्ड नेस्टेड क्लास, और किसी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को यदि डिफाइन किया जाता है तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, नेस्टेड क्लास कहलाता है। ओके, अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ नेस्टेड क्लास। तो देखिए, टाइप्स ऑफ नेस्टेड क्लास का मतलब होता है कि यदि हम किसी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास को डिफाइन करना चाहते हैं, मीन्स हम इनर क्लास बनाना चाह रहे हैं, तो कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो पहली जो इसकी कैटेगरी है वो है नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ओके, और जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमारे पास स्टैटिक नेस्टेड क्लास। ठीक है, नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास का मतलब होता है नॉन स्टैटिक इनर क्लास। ये किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, इनर क्लास के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। इसी तरह स्टैटिक नेस्टेड क्लास का मतलब है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक इनर क्लास पढ़ेंगे। ओके, तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसपे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास होता है इनको भी तीन तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मेंबर इनर क्लास, मींस आप क्लास के अंदर क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड होता है मेथड लोकल इनर क्लास, दैट मीन्स किसी क्लास के अंदर कोई मेथड है और उस मेथड के अंदर हम किसी क्लास को डिफाइन कर रहे हैं, तब वह क्या कहलाएगी, मेथड लोकल इनर क्लास कहलाएगी। और थर्ड होता है एनोनिमस इनर क्लास। इसका मीनिंग क्या होता है कि जब हम क्लास का नाम नहीं देते हैं लेकिन कंपाइलर के द्वारा क्लास के नाम को डिफाइन किया जाता है, उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, एनोनिमस इनर क्लास कहा जाता है। ठीक है, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक कीवर्ड में, और स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक क्लास पर। तो हमारा आज का फोकस क्या है, स्टैटिक नेस्टेड क्लास मींस स्टैटिक इनर क्लास। लेकिन इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ता है नेस्टेड क्लास। तो आज हम एक सिंपली एक एग्जांपल देखेंगे मेंबर इनर क्लास का, और उसके बाद हम स्विच करेंगे स्टैटिक नेस्टेड क्लास पर। ठीक है, ये जो दो टॉपिक हैं इनको हम बाद में दूसरे वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब इन कंसेप्ट को समझते हैं हम प्रोग्राम के द्वारा। तो फ्रेंड्स, पहले हम समझते हैं एग्जांपल एक नॉन स्टैटिक मेंबर क्लास का। इसके लिए हमने यहाँ पे एक क्लास डिफाइन की, क्लास आउटर, और इसके अंदर एक और क्लास लेते हैं क्लास इनर। तो यहाँ पर हम नेस्टेड क्लास का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं, नेस्टेड इनर क्लास का। और इनर क्लास के अंदर हमने एक मेथड ली है वॉइड शो। ओके, और इस मेथड में हम प्रिंट करा देते हैं एक मैसेज। तो हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, और इसमें मैसेज हमने दे दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक, अब हम आते हैं मेन मेथड में। तो हमने यहाँ पे आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि आउटर क्लास के अंदर ही इनर क्लास है और शो मेथड है। लेकिन जब हम आउटर ऑब्जेक्ट के द्वारा
शो मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक्सेस हो नहीं पा रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट डॉट हमने किया तो यहाँ पे शो का नाम नहीं आ रहा है, मीन्स शो मेथड को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक और मेथड बनाई void show1। ये हमने इनर क्लास से बाहर बनाई है, मीन्स ये जो मेथड है वो किसकी मेथड है, आउटर क्लास की है। यदि हम ऑब्जेक्ट डॉट करते हैं तो देखिए show1 यहाँ पे एक्सेस हो पा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनर क्लास की मेथड को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब हमने show1 के अंदर क्या किया, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो हमने यहाँ पे लिखा इनर, उसका ऑब्जेक्ट बनाया i1। अब i1 के द्वारा हम शो को कॉल कर पाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा i1 डॉट शो। ठीक है, अब इसको हम करते हैं प्रोग्राम को रन। तो देखिए मैसेज प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम इनर क्लास की मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा मेथड थी show1 उसको भी हटा दिया और आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को भी हटा दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारी इनर क्लास है उसको हम एज अ स्टैटिक डिफाइन कर रहे हैं। तो हमने क्या कीवर्ड लगा दिया, यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यदि हम किसी मेंबर को स्टैटिक बना रहे हैं तो उसको डायरेक्ट क्लास के नाम के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, आउटर डॉट इनर लिख दिया और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अब क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने लिखा आउटर डॉट इनर ऑब्जेक्ट न्यू आउटर डॉट इनर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है, तो ऑब्जेक्ट डॉट हम जैसे कर रहे हैं, देखिए शो मेथड यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट डॉट शो। इसको करते हैं रन और यहाँ पे मैसेज हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यदि हम किसी क्लास को स्टैटिक बना रहे हैं तो उसको उसकी जो आउटर क्लास है उसके नाम के साथ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऑब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट हम उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो मेथड्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।